टीम। सबसे पहले मैं जितने मेरे साफी हजरात आया, मीडिया वाले आया, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन हमारे जो मुखालफीन हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, जिस वजह से हमें मजबूरन प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई है। देखो, बात यह है कि हमारे इलाके में बेशुमार चोरी हो रही है। हमारे इलाके के जो लोग गरीब लोग हैं, जो अपने उन्हें जानवर भेड़ें बकरी रखी हुई है, अगर वो लोग चोरी करें, अगर हम उनका साथ ना दें तो कौन उनका साथ देगा। उन लोगों ने हमें वोट दिए हुए हैं, हम सियासत कर रहे हैं। जो लोग हमारे पास आएंगे हम उनकी मदद करेंगे। हम किसी के नाजायज, किसी या शराबी की या किसी मनशात की सपोर्ट हम कभी भी नहीं करेंगे। अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई तो हम उसका बिल्कुल पूरा साथ देंगे। देखो, बात यह है कि मुझे रात को 12:30 बजे टेलीफोन गया कि जो हमारी बकरी चोरी हुई है वो हमने गाड़ी पकड़ ली है। मैं भी रात को जातला गया हूँ। जिस वक्त मैं जातले चौकी पर पहुंचा तो उस वक्त मेरे से पहले वो जो गाड़ी थी वो पुलिस वाली उन्हें जब्त कर ली। मैंने जाकर उनसे पूछा तो हमारे जितने छोटे अजीज हैं जिन्होंने कैमरे में देखा, उन्होंने कहा भाई ये गाड़ी नंबर है, इसका ये नंबर है। हम ये गाड़ी ट्रेस करते करते यहाँ पर पहुंचे हैं। ये गाड़ी जो है नुसरत के सहन से बरामद हुई है। नुसरत के सहन से गाड़ी बरामद हुई है। फिर उन्होंने नुसरत को बुलाया कि यार ये गाड़ी चोरी में मुलवस है। उसने बोला अगर ये मुलवस है तो मैं कोशिश करता हूं तुम्हारा को कब्रमाज करा दूं। उन्होंने बोला कब्रमाज की हमें कोई जरूरत नहीं है, हमें ये चोर चाहिए। अगर गाड़ी तुम्हारे पास खड़ी है तो इसका मतलब है जो लोग चोर हैं वो भी इधर बैठे हुए हैं। उस वक्त मैं मौजूद नहीं था। जो हमारे साथी या भाई गए हैं उन्हें नुसरत से जब ये बात की, उसने कहा तुम ऐसे करो, ये गाड़ी जो है मैं पुलिस के हवाले कर देता हूं। जब नुसरत ठाकर ये कह रहा है कि मेरा गाड़ी से कोई तल्लक नहीं था, गाड़ी बाहर पार्किंग थी। अगर गाड़ी बाहर पार्क हुई थी तो चाबी नुसरत के पास किधर से आ गई है? वो चाबी नुसरत ने आकर पुलिस वाले को दिया। जो पुलिस वाला कांस्टेबल अभी भी मौजूद है, उसको चाबी किसने दी है? ये पुलिस एसपी साहब भी और इंतजामिया भी तफ्तीश कर सकती है। जिस जगह पर गाड़ी खड़ी थी उस जगह पर टाइलें लगी हैं, वो उनका सहन है। जो पिक्चर मौजूद है। अभी कुछ लोग कह रहे हैं जी को वो गाड़ी बाहर खड़ी थी, उनके सहन में गाड़ी खड़ी थी। नुसरत ने खुद आकर चाबी पुलिस वालों के हवाले की है। पुलिस वाले गाड़ी थाना में लेकर आकर बंद की है। देखो, हमने किसी पर कोई इल्जाम नहीं लगाया, हम सियासत कर रहे हैं, शराफत से कर रहे हैं और हम शराफत से करेंगे। हमारी किसी कोई दुश्मनी नहीं है। अगर हमारे जो लोग हैं, हमारे जो साथी हैं, वो हमारे पास आएंगे, हम उनकी बिल्कुल मदद करेंगे। हाँ, जो नुसरत ने कहा कि इसको कच्चा नहीं बनने देंगे, वो कच्चा बनाए या पक्का बनाए मुझे उनका पता नहीं है। हम शरीफ लोग हैं, हम शराफत से सियासत कर रहे हैं। हम बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह के फजल कोई ना गलत काम करते हैं, ना हम कोई किसी मनशात के कोई सपोर्टर हैं, ना कब्जा ग्रुप के सपोर्टर हैं। कोई बंदा साबित नहीं कर सकता कि हमने किसी की जमीन पर एक मरले पर भी कब्जा किया हो या कोई ऐसा कोई गलत काम किया हो। लेकिन अगर वो कहते हैं कि मैं जो ईंट का जो पत्थर जो अगर हमारे साथ इस तरीके से करना चाहता है, वो कल की बात दूर है, वो आज भी कर सकता है। अगर हमारे साथ कोई बदमाशी करे तो हम इंशाल्लाह ईंट का जवाब पत्थर से भी सख्त देने को लिए तैयार है। हम किसी के साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो किसी को टारगेट, हमने तो ये इस वक्त सियासत मतलब नहीं की। हम तो पुलिस के पास गया, मेरा भाई में हमको ये चोर चाहिए। हम पुलिस से मुतालबा कर रहे हैं, हमें ये चोर चाहिए। ये कम अज कम, ये हम जबानी कलामी नहीं कह रहे। देखो, जाओ आप थाना अफजलपुर में जाओ, कम अज कम 50 लोगों की उधर दरखास्तें पड़ी हुई जिनकी बकरी चोरी हुई हैं। वो कौन लेकर गया है? उनके कौन पुष्ट बनाई कर रहा है? देखो, हमारे डेरे पर बकरी चोरी करके या मेरे पास चोर किसी की गाड़ी नहीं कभी खड़ी हुई। आखिर किसी का कोई तल्लक है तो गाड़ी खड़ी हुई है ना। क्यों गाड़ी खड़ी हुई है? अगर घड़ी हम उस पर इल्जाम नहीं लगा रहे, उसका काम है। अगर मेरा भाई अगर कोई चोर है उसको बोलो भाई थाने इसको पेश करो। उधर एक आदमी खड़ा था, वजाहत नामी आदमी है, उसने इन आदमी को बोला जी तुम इस तरह करो, लगे जाओ तो असं बंदे तुम्हारे हवाला कर देने। जो उन्होंने अगर बंदे नहीं सन, उस लफज क्यों क्या है? उन्हें क्या बंदे मैं तुम्हारे असं हवाला कर देने, प्लीज हूँ इतों तुम साइड हो जाओ, इतना शोर शराबा ना करो। देखो, उन्होंने खुद बंदे गल कह लगे ना, और ठाकर भी खुद कह लगे जी कि बंदे उठे मौजूद ने जो बंदे गए उसने। बेशक मैं ना कहना वाला वो चोर मतलब जेड़े भी ऐसे गड्डी जिस बंदे भी खड़ी है गड्डी जी मुलावस है। इस असा ठाकर नहीं कहा तू उन्हें मुलावस है या तू चोरी कराई है या तेरी वजह चोरी हो, ऐसा किसी इल्जाम लाई ही नहीं। वो अगर बिला वजह से ना लैके बिला वजह से मतलब है वो इसने मुलवस करने की कोशिश करना है। इस असा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। असा उन्हें सपोर्ट करसा, जिस बंदे ज्यादा उस बंदे सपोर्ट करसा, जिन्हें कोई चीज चोरी हुई है उन्हें नाल असीं टुरसा, थाने में जासा, इंतजामिया का रिक्वेस्ट भी करसा
SP साहब अगर रिक्वेस्ट करता कि सही कायदे के मुताबिक तफ्तीश की जाए और चोर अरेस्ट किए जान। गड्डी थाना जब्त है, गड्डी जमानत नहीं होनी चाहिए। जितने बंदे चोर ने सारे बंदे गिरफ्तार होने चाहिए, नस्ल मुतालबा सारे बंदे गिरफ्तार हो। जहां तक सियासत का मतलब है जी, मैं सियासत किया, सियासत ठीक है की है, कोई बात नहीं है। 100-150 का फर्क हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने भी 250-2900 वोट लिया, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर 100-150 को फर्क है, फर्क हो सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। सियासत फिर भी इधर मैदान इधर है, सियासत भी होगी, बाकी भी मामला होंगे, लेकिन हम किसी पे कोई इल्जाम लगाने के लिए तैयार नहीं है। ना हमने किसी को बोला वो चोर है, ना हमने बोला किसी को उसके से कोई बरामदगी हुई है। अगर खुद जानबूझकर वो कह रहे हैं कि हमारे घर आए हैं जी, हमने किया, वो खुद अपने पर इल्जाम ले रहे हैं, उसमें तो फिर हमारा तो कोई कसूर नहीं है। तो इसके साथ साथ मैं सब जितने मेरे भाई आए हुए हैं, मीडिया वाले आए हुए हैं, मेरे सारे ये दोस्त, ये मैं देख के अकेला ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा, ये मेरे साथ यूनियन काउंसिल अफजलपुर भी है, यूनियन काउंसिल नवेग्राम भी है, यूनियन काउंसिल जातला भी है। और ये मैं खाली नहीं, मेरे पास एक मेंबर बना, ठीक है, अलग बात है। मेरे यूनियन को 7 मेंबर बने हुए मेरे इलेक्ट हुए जो टिकट वाले हैं। हम इंशाल्लाह ताला जो सियासत की बात है उसमें आज दिन तक नवेग्राम यूनियन काउंसिल, जातना यूनियन काउंसिल कभी हारे ही नहीं है। इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं हारेंगे, लीड से जीते भी गए, वो भी मुकाबला करेंगे। अगर किसी को शक है वो भी शक हम दूर करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल करम से। मैं सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जी, बहुत बहुत मेहरबानी जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो सर ये बताइएगा कि ये बकरी जो चोरी हुई है, ये कहाँ से हुई है और कितने दिन कबल चोरी हुई, और ये जो चोरी है ये कितने दिन पहले गाड़ी ट्रेस हुई? ये सर 1 दिन पहले बकरी चोरी हुई है। पहले उन्होंने जो इधर गुड़े वाला मानत लियाकत है मुड़ा, लियाकत की बकरी लेकर गए हैं। उसके बाद हमारे वो रिश्तेदार हैं अल्लाह दिता वगैरह महमूद, उनकी बकरी उठाई हैं। वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, वो कैमरे सामने वीडियो आप भी देख सकते हैं, वो आप शिनाख्त भी कर सकते हैं वो आदमी जो बकरी उठा रहा है। बल्कि एक बकरी जो इधर से उठाकर लेकर गया जो वो बहुत बड़ा बकरा था, जब उन्हें वो गाड़ी में लोड किया ना, वो पहले वाली एक बकरी उनसे भाग भी गई है, वो भी वीडियो में नजर आ रही है। वो आदमी बिल्कुल 3 आदमी गाड़ी में नजर आ रहे हैं, एक आदमी उठाकर बाहर जा रहा है, वो सब लोगों ने पहचान लिया है। हम तो यही कह रहे हैं जिसने चोरी की है। फिर उन्होंने जब कैमरे में आ गया, गाड़ी का नंबर भी आ गया, हमने पुलिस को भी दिया, वो नंबर भी दिया, वीडियो भी हमारे पास मौजूद है। रात को सोशल मीडिया पे ये खबर आपकी जो सोशल मीडिया पे गर्दिश हुई थी, उसमें बकरे भी थे, क्या गाड़ी में बकरे थे या नहीं थे? ये मैंने लफ्ज नहीं कहा, अगर शायद किसी ने कहा है तो मैं नहीं कह सकता। गाड़ी जो है उधर से बरामद हुई है, बकरे जो है मैं नहीं कह सकता। मेरे से पहले गाड़ी उन्हें पकड़ी थी, पुलिस वाले बरामद की ली थी, बकरे गाड़ी में नहीं थे। जो चौधरी नुसरत अब्बास ठाकर की रिहायशगाह से जो गाड़ी बरामद हुई, उसकी फोटेज क्यों ना मंजर आम पे आई? वहां गई है वो सब वीडियो वाले के पास है, हर आदमी के पास मौजूद है। नुसरत अब्बास ठाकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा ये मेरे सहन से नहीं बल्कि मेरे शायद किसी ग्राउंड से। अगर नुसरत ठाकर ये कह दे कि मेरे शहर में गाड़ी नहीं थी, देखो आप खुद बताएं, वो आदमी नुसरत के अंदर बैठे हुए हैं तो गाड़ी पंप पर खड़ी करके गए हैं। आप भी समझदार लोग हैं, उसके शहर में गाड़ी खड़ी था तब वो आदमी अंदर बैठे हुए थे ना। अगर वो दूर आदमी बैठे हुए थे, गाड़ी उसके शहर में नहीं थी, चाबी उसके पास किधर से आ गई है? उसके पास को अलादीन का चिराग है, वो चाबी थे, आदमी उसके पास बैठे हुए थे, वो आदमी उसके पास बैठे हुए थे, उन्होंने हमारे आदमी को चाबी दी है, बल्कि आदमी को नहीं दी, पुलिस वालों को चाबी दिया। पुलिस वाले उधर मौजूद है, वो पुलिस वाले गाड़ी लेकर थाने उन्होंने जब्त की है। शरीफ साहब, आपने फरमाया कि हमने कोई इल्जाम नहीं लगाया नुसरत अब्बास ठाकर के ऊपर जी। रात के वीडियो क्लिप के अंदर मौजूद है कि आपने मेंबर जिला कौंसिल को बोला कि आपने चोरों की पुष्टप्राई कर रहे हैं। मैंने ये कहा कि जो चोर है इनको यार किसी पनादी किसी के पास आ रहे हैं ना, चोर किसी के पास बैठे हुए हैं, जिधर गाड़ी खड़ी है वो किसी के पास बैठे हुए हैं, वो तो उनको क्लियर करना चाहिए। सुबह कहना चाहिए था कि भाई ये चोर मेरे पास नहीं थे, मेरे पास खाली गाड़ी आई है, मुझे नहीं पता ये चोरी की गाड़ी है किधर क्या है, वो उसका काम है क्लियर करना। वो हम तो नहीं क्लियर, हम तो देखा वो जो गाड़ी है, अगर गाड़ी में कोई फर्क हो, गाड़ी का नंबर गलत हो, गाड़ी चोरी में मुलव्वस ना हो, फिर हम कहते हैं कि हम शायद गलत हो। 24 घंटे गुजरने के बावजूद क्या थाना में FIR दर्ज हुई है? बिल्कुल दर्ज हो गई है। किस किस बंदे को नामजद किया गया है? वो देखो जिन लोगों ने देखा है उन्होंने नामजद कराए हैं, पता नहीं जो भी आदमी है, कोई 2 है, जितने हैं वो उनको जानते हैं, क्योंकि उनके जिनके गांव के जिनकी बकरियां की वो पखड़ाल से भी गई हैं, ठीक है जी। वो पखड़ाल वाले आदमी सबको जानते हैं, जो गुड़े लगार वाले हैं ये भी सबको जानते हैं। ये उन्होंने पहचान कर उन्होंने कहा कि ये फलां आदमी है, उन्हें वो नॉमिनेट कराई है।
वो वीडियो जो आपने कहा, वीडियो बिल्कुल आप देख सकते हैं। अगर आपको किसी के पास नहीं है वीडियो तो मैं उनको कहता हूं, जो हमारे साथी खड़े हैं वो आपको वीडियो भेज देंगे। वो क्लियर, उसमें आदमी भी नजर आ रहा है, गाड़ी भी नंबर नजर आ रहा है। एफआईआर में जो सब कितने बंदे नामजद हैं? राय साहब, ये अपने किधर क्या शफकत साहब, कितने आदमी उसमें क्योंकि इनकी तरफ से एफआईआर हुई है ना, ये यही जवाब दे सकते हैं ना। 2 आदमी जो है नामजद है, बाकी दो नामालूम है। नामजद मुसलमान के क्या नाम है? नामजद मुसलमान के नाम है, जिस नाम के पर गाड़ी है उसका नाम है इश्तियाक, और दूसरा जो बकरी चोर है उसका नाम है नवाज। मुलजमान का तल्लक किस इलाके से बताया गया आपको? गाँव पखराल बड़ियाल से। दोनों मुलजमान बड़ियाल से। दोनों बड़ियाल। ठीक हो गया। प्लीज, सबसे पहले तो मैं जितने भी इधर मेरे बुजुर्ग दोस्त भाई और मेरे साथी भाई सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सबको पता है कि चौधरी अफसर साहब मेरे भाई हैं, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से बड़े वजात, क्योंकि ये कल भी उधर मौजूद थे, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए रखी है। और जो कुछ हुआ मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात नहीं है। बेसिकली हमारा ये जो इलाका है, हमारा ये हल्का लिफोर है, बड़ा पुरअमन और बड़े अच्छे तरीके से हम लोग सियासी लोग हैं। सच्ची बात है, आप लोगों के वोटों की वजह से आज हम मेंबर जिला कौंसिल हैं, ये भी इलेक्शन लड़े हैं। चलो जीत हार होती रहती है, लेकिन ये नहीं है कि किसी की हम इधर कोई ना ही तो इज्जत उछालने के लिए आए, ना पकड़ी उछालने के लिए आए हैं। लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बेसिकली जिन लोगों ने हमें वोट दिए हैं, जिनकी खातिर हमें जाना पड़ता है, थाने में भी जाना पड़ता है, कचहरी में भी जाना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों ने वोट लिए हैं, उनके काम करने पड़ते हैं। और बेसिकली जो हमारा जो देहात का खिता है और इधर जो उनका खेती बाड़ी है, जो हमारे अवाम है, जो हमारी पब्लिक है, उनका जो जरिए माश है वो है खेती बाड़ी है, या माल मवेशी पाल के उन्होंने अपना गुजारा करना होता है। और मैं समझता हूँ कि जो पखराल से और मुतअद्दिद गाँव से ये जो मतलब ये वारदात हुई है, पिछले 2-4 रोज से हम भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बकरियां चोरी हुई हैं, बकरे चोरी हुए हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। और मैं ये इंतजामिया से कहना चाहता हूँ एज अ मेंबर जिला कौंसिल के, ये उनका काम है इंतजामिया का। और जैसा कि हमारी इंतजामिया खासी मुतहरक है, और हमारे SSP साहब खुर्रम इकबाल साहब, और जैसा कि उन्होंने पहले भी जो छुपे हुए मुलजिम थे बड़े केसों में, उन्होंने भी पकड़े हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ उनसे और अपने DSP साहब से, SSP साहब से और मुतल्लिका SHO साहब से कि ये भी इंशाल्लाह जो भी इसमें जो मुलजिम है उनको कैफरे दार तक पहुंचना चाहिए, और उनको अपनी तफ्तीश करके सही जो लोग हैं जो मतलब गिल्टी हैं उनको मतलब कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। और ये जो लोगों की दाद रसी होनी चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और बाकी जो बात है, सच्ची बात है कि अगर हम पुरअमन लोग हैं, हम सियासतकार हैं, हमारे कायद ने भी हमें, तो रुखसार साहब ने भी ये दर्ज किया कि हम पुरअमन लोग हैं, और उन्होंने भी सियासत 5 इलेक्शन लड़ चुके हैं, बड़े पुरअमन तरीके से किए हैं। लेकिन मैं एक बात याद करना चाहता हूँ, मैं किसी को ना टारगेट करना चाहता हूँ, ना ही मेरा ये अंदाज कभी हुआ है कि मैं किसी को टारगेट करूँ या किसी का दिल दिखाऊं। लेकिन जो पहल करे, जिस तरह के उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, हमारे कायद के बारे में भी उन्होंने बातें की हैं, तो ये हम भी इलेक्शन पहले भी कायद मोहतरम को लड़ाया है और आगे भी इंशाल्लाह डंके की चोट पर लड़ाएंगे। और ये भूल जाएं कि ये कोई किसी की जुट होके कोई रास्ता रोके, ये एक पुरअमन की तरह। मैं ये पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ, इंतजामिया को भी पैगाम पहुंचाना चाहता हूँ कि ये पुरअमन इलाका है, इसके पुरअमन और पुरसकून है। जो इस अच्छे तरीके से पढ़े लिखे लोग हैं, अभी यंगस्टर है, ये सब पढ़े लिखे हैं, इनका फ्यूचर है नेक्स्ट, तो इनको पुरअमन तरीके से रहने दें और इस तरह की ये जो गलीज रखते हैं इनसे बाज आ जाएं। तो जैसे कौशल साहब ये बताएं कि गाड़ी के हवाले से जो बात हुई, कह रहे थे रोड में, और जो गाड़ी जहाँ खड़ी है और जो बकरे भी हमें नजर आ रहे हैं, वो तो सेन है, टफ टायर लगी हुई है। इससे तो वैसे भी क्लीन हो जाना चाहिए। और इंतजामिया आपको देख सकते हैं कि ग्राउंड और उनका जो गारा है सेन है, उसमें थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए। देखिए जी, जो मैं मौके पर तो नहीं गया, लेकिन जो मैंने वो वीडियो देखी है, वो तो टफ टायर लगी हुई थी जिधर गाड़ी खड़ी थी। बाकी आगे इंतजामिया का काम है, इंतजामिया बेहतर तरीके से इसको हैंडल करेगी और देखते हैं। और जो बंदे, मैंने पहले ये अर्ज किया कि जो मुलजिम है उनको कैफरे करदार तक पहुंचना चाहिए, और हमारे SHO साहब इंशाल्लाह बड़े ज़हीन है और उनको कैफरे करदार तक पहुंचाएंगे। जैसा कि आपने फरमाया कि ये पुरअमन इलाका है, तो क्या बेहतर नहीं था कि आप में से 2 नुमाइंदे नुसरत अब्बास ठाकर के घर चले जाते और इस मामले में मिल बैठ के तो इसको हल करते? नहीं, मेरे ख्याल के मुताबिक तो कल जो अफसर साहब थे, चौधरी जावेद कादिर साहब से मैंने जो वीडियो देखी है, इन्होंने हमें बताया नहीं है। इनको बताना चाहिए था। चलो कोई इसका, जिस तरह आपने सवाल किया, कोई इसका सोल्यूशन निकल सकता था। लेकिन जब ये चले गए, उन्होंने बात की है और जिस तरह ये बता रहे हैं
कि बल्कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने खुद भी की है, वो कहते हैं कि हमने ना गाड़ी की चाबी मैंने खुद दी है इनको। तो जाहिर है इनकी कोई उनसे नेगोशिएशन हुई है, बात हुई है, तो तब उन्होंने गाड़ी की चाबी दी है। और बल्कि वो कह रहे थे कि मैंने गाड़ी खुद बंद करवाई है जाके चौकी में। तो जाहिर है इनका कोई बात आपस में हुई है, मैं तो उधर मौजूद नहीं था, लेकिन ये जो मैंने देखा है वो है उस भी आपसे बात कर रहा हूँ।